Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your anti-test preparations. Dear students, ये वीडियो आपके उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो यूईटी ईकेट 2 में अपेयर होना चाहते हैं या वो स्टूडेंट्स जो यूईटी के अंदर 2026 के अंदर फाल में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को ईकेट 2 देना होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ तमाम डिटेल्स शेयर करूंगी अबाउट द एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम ऑफ ईकेट 2, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग इन ईकेट 2 and what kind of test pattern it has and what type of combinations and test centers and all the things you must need about ECAT 2। ठीक है, आप लोगों को मैं ये तमाम चीज़ें इस बात यहाँ पे इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से ECAT 2 को अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ पैरेलल प्रिपरेशंस करते हुए आप लोग अपने ECAT 2 को एस कर सकते हैं एंड यू मे अचीव 300+ स्कोर इन योर ECAT 2 एग्जाम एंड मास्टर योर ECAT। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं टेस्ट के ओवरव्यू की बात करूं और एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ECAT 2 के अंदर ECAT 2 कंपल्सरी किन स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों के सामने मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ECAT के अंदर यूईटी के अंदर दो तरह की फील्ड्स होती हैं, एक होती है ईकेट बेस्ड और एक होती है नॉन ईकेट बेस्ड। जिन स्टूडेंट्स ने ईकेट के जो यूईटी है उसके एडमिशन पोर्टल से जाके अपना एग्रीगेट निकाला होगा तो उनके सामने दो तरह के एग्रीगेट आए होंगे, एक नॉन ईकेट और एक ईकेट। इसका क्या मतलब है? यूईटी के अंदर आप लोगों को दो तरह की फील्ड्स ऑफर की जाती हैं, एक ईकेट बेस्ड होती हैं और एक होती है नॉन ईकेट बेस्ड। ईकेट बेस्ड का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप लोगों को ईकेट देना ही होगा, अगर आपने ईकेट नहीं दिया तो आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। और नॉन ईकेट की बेसिस के अंदर आपको टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है, जस्ट इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक के मार्क्स की बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन सिक्योर हो जाता है। अब जो ईकेट बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर आप लोगों की आ जाते हैं इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम, जो आपके इंजीनियरिंग और जो कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स होते हैं ये आप लोगों के ECAT के अंदर आते हैं। और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह है, ये तमाम प्रोग्राम्स यहाँ पे आप लोगों के जो हैं ECAT के अंदर आ जाते हैं। अगर आप लोग अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं यूईटी के किसी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, आइदर इट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल, किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं या किसी कंप्यूटिंग फील्ड में कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, किसी भी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आप लोगों को ECAT देना होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो यूईटी के अंदर ऑफर होती है वो दो तरह की होती है, एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, एक कंप्यूटिंग प्रोग्राम है। जो मेन कैंपस है वहाँ पे आप लोगों को जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वो वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर की जा रही है, जबकि सब कैंपसेस के अंदर आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर की जा रही है कंप्यूटिंग वाली। यहाँ पे इसका डिफरेंस ऐसे होता है कि जो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एक्रेडिटेड होती है, जिसकी एक्रेडिटेशन जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से होती है, वो वाली फील्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपकी इंजीनियरिंग कैटेगरी में आती है। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्रेडिटेड होती है एनसीईएसी से, वो वाली जो फील्ड होती है वो वाली आपकी कंप्यूटिंग के अंदर कंसीडर होती है। देन कम्स नॉन ईकेट प्रोग्राम्स। नॉन ईकेट प्रोग्राम्स के अंदर मोस्टली आते हैं बिजनेस प्रोग्राम्स जैसे कि बीबीए, बीबीआईटी, बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनी मोर। दिस कम्स इन अंडर नॉन ईकेट प्रोग्राम्स और इसके अंदर आप लोगों को ECAT देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी आप लोगों ने अगर नॉन ECAT की बेसिस पे यूईटी में अप्लाई करना है तो फिर आप लोगों को अभी इसके बारे में किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब एडमिशन ओपन होगा आप लोगों ने सिर्फ तब अप्लाई करना है, अभी आप लोगों को किसी तरह की एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर ECAT 2 के अंदर अपेयर कौन हो सकते हैं? अपेयर हो सकते हैं वो स्टूडेंट्स जिनका प्री इंजीनियरिंग का, इंटरमीडिएट के अंदर जो बैकग्राउंड है वो प्री इंजीनियरिंग का, प्री मेडिकल का, आईसीएस का, आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हो, आप लोगों के इंटरमीडिएट के अंदर 60% तक मार्क्स हो, और अगर आप लोग डिप्लोमा होल्डर हो तो आपके DAE के अंदर एटलीस्ट मिनिमम 33% तक के मार्क्स होने चाहिए। अब ECAT की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ECAT 2 का जो पोर्टल है ये ओपन हो चुका है एंड डेडलाइन टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर ECAT 2 इज 9th जून। 9th जून तक आप लोग ECAT 2 के लिए खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। 10th जून को आप लोगों का एडमिट कार्ड
आपकी रोल नंबर स्लिप जिसको आप कहते हैं, एडमिट कार्ड आप लोगों का आ जाएगा, जिसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स मेंशन होंगी अबाउट योर ई कैट सेंटर, आप लोगों की लैब, आप लोगों का जो कैंपस होगा वो, और उसके अलावा ओरिएंटेशन डेट, आप लोगों का टाइम, और जो मॉर्निंग या इवनिंग जो भी सेशन होगा वो, ये सारी कंप्लीट डिटेल्स विद योर नेम, योर इंटरमीडिएट कॉम्बिनेशंस जो आप लोगों ने ई कैट के टाइम पे सिलेक्ट किए थे, विद योर फोटो आईडी, ये सारा एडमिट कार्ड आप लोगों का 10 जून को एक आपको स्लिप मिलेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके उस एडमिट कार्ड पे होगी। देन आप लोगों की 16 जून को होगी ओरिएंटेशन सेशन। ई कैट के लिए ओरिएंटेशन सेशन का मतलब होता है कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि ई कैट 2 में जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अपेयर होने जाएंगे, उन तमाम स्टूडेंट्स को ई कैट का सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आता है। तो अगर आप लोगों को उसका आइडिया नहीं, आप इसका डेमो सेशन लेना चाहते हैं, यू मे अटेंड द ओरिएंटेशन सेशन, वरना ये कंपलसरी नहीं होता, लेकिन 16 जून को आप लोगों का ओरिएंटेशन सेशन होगा। जस्ट 15 मिनट्स का ये सेशन होता है, जिसके अंदर आप लोगों को सारा बता दिया जाता है और गाइड कर दिया जाता है कि आप लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर लॉगिन कैसे करना है, किस तरीके से आपने उसको रन करना है, आपने एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आप लोगों को किस तरीके से क्लिक करना है, कैसे सेव एंड नेक्स्ट करना है, अपने एमसीक्यूज को किस तरीके से सेव करना है, गलत ऑप्शन कैसे लगाने से कैसे बचना है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को ओरिएंटेशन सेशन में बताई जाती हैं। तो आप लोगों का जो ई कैट का टेस्ट है वो कंडक्ट होगा 17 जून से, इट्स अ मिस्टेक है, 17 से 21 जून के दरमियान आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट होगा। इसके बाद आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट की डिक्लेरेशन होगी 23 जून को। 23 जून को आप लोगों का ई कैट 2 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और ई कैट 2 के बाद आपके पास कोई तीसरा चांस अवेलेबल नहीं होगा फॉर एडमिशन 2026। सो अगर आप लोगों ने ई कैट 2 की बेसिस पे अप्लाई करना है, तो आप लोगों को अपनी सारी एफर्ट्स इसी ई कैट के ऊपर लगानी है। एंड देयर इज एन अदर चैलेंज फॉर यू कि आप लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम्स को भी साथ में कवर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टेस्ट कॉम्बिनेशन की। टेस्ट के अंदर कॉम्बिनेशंस कौन कौन से होते हैं? प्लीज मेक श्योर व्हाइल अप्लाइंग फॉर ई कैट 2 कि आप लोग वही कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें जो आपका इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के अंदर सब्जेक्ट्स हैं। अगर किसी स्टूडेंट की इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, इंटरमीडिएट में उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, और वो ई कैट 2 के अंदर अप्लाई करते वक्त, ई कैट 2 के अंदर अप्लाई करते वक्त अगर उसने कोई और कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लिया, या ये सोचा कि मैंने तो कंप्यूटर साइंस करनी है और कंप्यूटर साइंस करने के लिए उसने केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर सिलेक्ट कर दिया, गलत कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर दिया, तो याद रखें कि अगर आप लोगों का फिर यहाँ से 120 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके टेस्ट में फिर वही एमसीक्यूज आएंगे जो आप लोगों ने सिलेक्ट किए होंगे ऑन द एट द टाइम ऑफ ई कैट 2 रजिस्ट्रेशन। सो ध्यान से अपने इंटरमीडिएट के कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कीजिएगा, और जब आप लोग ई कैट 2 के लिए अपने कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप लोग अगर प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो फिर आप लोगों ने अपने वही सब्जेक्ट चूज करने हैं। इट डजेंट मीन कि आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन होने लगा है और आप कंप्यूटर सिलेक्ट कर लें कि मैंने तो आगे कंप्यूटिंग फील्ड में करना है, एंड इट हैपन्स, और स्टूडेंट्स ऐसा ब्लंडर करते हैं। और आप लोग याद रखें कि ऐसा ब्लंडर करने से आप लोगों ने गुरेज करना है, क्योंकि ये आपके पास आखिरी चांस है। ई कैट 2 के बाद आप लोगों के पास कोई चांस नहीं है, और अगर आप लोगों के यहीं पे मार्क्स कट गए, 120 मार्क्स कट जाएंगे अगर आप लोगों का भी। मैं आप लोगों को टेस्ट पैटर्न और टेस्ट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शो करती हूँ। आप लोगों के सीधे सीधे मार्क्स कट जाने 120 नंबर अच्छा खासा स्कोर होता है। तो इससे बचने के लिए अपने कॉम्बिनेशंस को ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग ई कैट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, वहां पे 2 दफा आपसे कंफर्मेशन की जाती है। तीसरी दफा आपका एडमिट कार्ड आता है, उसके ऊपर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखे होते हैं। चौथी दफा जब आप अपना ई कैट का सॉफ्टवेयर लॉगिन करते हैं यूनिवर्सिटी जाके, जहाँ पे आपका सेंटर बना होता है ई कैट वाले दिन, जब आप अपना लॉगिन करते हैं, वहाँ पे आप लोगों का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं वो दोबारा शो होते हैं, और टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से आपके कॉम्बिनेशन की एक दफा कंफर्मेशन दोबारा करता है, फिर वो प्रोसीड करता है। वो 4 से 5 दफा आपसे आपके कॉम्बिनेशन पूछता है, और आप लोग वो 4 से 5 दफा भी गलत सिलेक्ट करें ना, तो आप लोगों से बड़ा ब्लंडर कोई और मार ही नहीं सकता। फिर आप लोगों ने इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखना है कि टेस्ट कॉम्बिनेशन वही सिलेक्ट करने हैं जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। एंड देयर आर 5 कॉम्बिनेशन, एक प्री इंजीनियरिंग है,
हाँ, यहाँ पे यूईटी की यूईटी जो है, आप तमाम स्टूडेंट्स जो मेडिकल के हैं, उनको ये एक रिलैक्सेशन मिलती है कि अगर वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो बायोलॉजी के साथ अगर वो अपना टेस्ट देना चाहते हैं, तो दे कैन अटेम्प्ट दिस टेस्ट विद प्री मेडिकल एज़ वेल। तो उनके जो फिर 30 एमसीक्यूज़ होंगे, वो बायोलॉजी के आएँगे इंस्टेड ऑफ मैथ्स, ठीक है? तो आप लोग अगर प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो आप लोग बायोलॉजी का टेस्ट भी दे सकते हो। देन आईसीएस फिज़िक्स में कंप्यूटर फिज़िक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश, आईसीएस स्टैट्स में कंप्यूटर स्टैट्स, मैथ्स एंड इंग्लिश। और आप लोग के पास एक स्टैटिस्टिक्स जनरल साइंस ग्रुप, जनरल कंप्यूटर साइंस ग्रुप भी है, जिसके अंदर स्टैट्स, फिजिक्स और मैथ्स और इंग्लिश है। इसके बाद टेस्ट पैटर्न की बात करते हैं। टेस्ट पैटर्न के अंदर आप लोगों के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, इसके 30 एमसीक्यूज होते हैं एंड ईच एमसीक्यू कैरी 4 मार्क्स। एक एमसीक्यू 4 नंबर का होता है। सो आपके बायो या मैथ के 120 नंबर होंगे। फिर केमिस्ट्री और कंप्यूटर के, इनमें से अगर आपकी केमिस्ट्री होगी तो 30 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के आएंगे, कंप्यूटर होगी तो 30 एमसीक्यूज कंप्यूटर के आएंगे। सो आप लोगों का एक एमसीक्यूज 4 नंबर का हुआ, तो यहाँ पे आपके 120 नंबर हो गए केमिस्ट्री या कंप्यूटर के। फिजिक्स या स्टैट्स, इसके अंदर आपके 30 एमसीक्यूज आएंगे फिजिक्स में से, और ये भी आप लोगों का 120 मार्क्स का होगा। इंग्लिश जो है ये 10 मार्क्स की होती है, 10 एमसीक्यूज की होती है, इसमें 10 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इंग्लिश के अंदर, और ये 40 मार्क्स की होती है। इंग्लिश जो है ये 40 मार्क्स की होती है। 10 आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं कि आप लोगों से पूछे जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। आप लोगों को पैसेज दिया जाता है और उसके नीचे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको बोला जाता है कि आप लोगों ने अब इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में से ढूंढ के बताना है। तो देयर इज अ ट्रिक टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम दैट पैसेज क्विकली। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड गेम मिल जाएगी इंग्लिश की, 1 घंटे की वो एंड गेम है। उस एंड गेम को लाजमी तौर पर देखिएगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आप लोग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मीनवाइल आप लोग हमारे बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों को हम लोग इस तरीके से प्रिपेयर कर देंगे कि आप लोगों को ई कैट 2 की हर तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों को जो ई कैट 2 के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ डिस्टर्ब करती है, जो चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंज देती है और हर्डल क्रिएट करती है आपके टेस्ट के अंदर, वो है मैथ्स और फिजिक्स। इन 2 सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इन 2 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं, और समटाइम्स वो इतने बेसिक होते हैं कि स्टूडेंट्स उसको फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे होते, और वो बहुत आसान क्वेश्चंस को भी छोड़ आए होते हैं, क्योंकि उस सवाल का जवाब भी उस सवाल के अंदर मौजूद होता है। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं होता है, उनको शॉर्ट ट्रिक्स का नहीं पता होता, उनको टेक्निक्स का नहीं पता होता, क्वेश्चंस की साइकी का नहीं पता होता, तो दैट्स वाई वो बहुत आसान एमसीक्यूज को भी छोड़ आते हैं। लेकिन जो मैथ्स और फिजिक्स है, ये आपको अच्छा खासा टफ टाइम देती है। मीनवाइल इंग्लिश के अंदर आप लोग उसके पैराग्राफ्स को, फिजिक्स या मैथ्स के पैराग्राफ समझ के कंफ्यूज होकर उनको स्किप करके, इसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क डिडक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की ना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट, बल्कि आपकी आपकी शार्पनेस, आपकी एक्टिवनेस भी देखी जा रही है टेस्ट के अंदर, कि आप लोग कितना एक्टिवली और कितनी अच्छी स्मार्ट रीडिंग करते हो। तो यहाँ पे आप लोगों के टोटल फिर टेस्ट पैटर्न के अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं, और 400 मार्क्स का आपका ई कैट का एग्जाम होता है। डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर्स जो हैं, इसके अंदर यूईटी लाहौर मेन कैंपस है, बीजीयू मेन कैंपस है, बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी यूईटी टेक्सला है, उसके अलावा के एफ यू ई आई टी, ये एक सब कैंपस है, एफिलेटेड कॉलेज है रहीम यार खान में, और यूईटी फैसलाबाद है। इसके अलावा रचना कॉलेज है, और भी बहुत सारे टेस्ट सेंटर्स हैं। आप लोगों को यहाँ पे मैंने चंद शो कर दिए। अब अगर आप लोग इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग ecad.uit.edu.pk इस वेबसाइट पर जाएंगे, या सिंपली आप गूगल पे सर्च करें यूईटी एडमिशन पोर्टल। वहाँ पे आप लोगों ने अपना 2500 का एक टोकन परचेज करना है, एचबीएल या एचबीएल कनेक्ट ऐप के थ्रू आप लोगों ने अपनी पेमेंट करवानी है, लॉगिन करना है, और उसके बाद अपने टोकन का नंबर, और यानी टोकन नंबर मतलब चालान नंबर और सीरियल नंबर वगैरह एंटर करके आप लोगों ने ऑनलाइन डाटा की एंट्री देनी है। वहाँ पे अपना सारा डाटा पुट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, और फिर आप लोगों का जो ई कैट है उसके लिए अप्लाई हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर एंड टारगेट 300 प्लस मार्क्स इन यूईटी ई कैट 2। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर बैच आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बैच है।
आप लोगों को इस बैच के अंदर पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली एंड रेलिवेंट प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारे इस बैच के अंदर मिलेंगे लाइव इंटरेक्टिव सेशंस, जिसके अंदर आप लोग हमारे एक्सपर्ट टीचर्स से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। यू कैन लर्न एक्सेल एंड एक्सेल योरसेल्फ। इसके अलावा आप लोगों को 24/7 रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस होगी। अगर आप लोग कोई लेक्चर मिस कर देते हैं या आप लोग को अपना कोई कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कोई कॉन्सेप्ट, तो आप लोग उन लेक्चर्स को जितनी दफ़ा मर्जी देखें, आप लोगों के पास एक्सेस मौजूद होगी। प्रैक्टिस वर्कशीट्स आप लोगों को हर तरह के टॉपिक वाइज टेस्ट वर्कशीट्स जो है वो ईकेट पैटर्न और हाई यील्ड एमसीक्यूज जो आप लोगों के ईकेट में पूछे जाते हैं, उसकी वर्कशीट प्रैक्टिस वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, सो दैट यू कुड प्रैक्टिस द टॉपिक्स यू हैव लर्नड इन द लाइव लेक्चर्स। जो लाइव लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को करवाए जाते हैं टॉपिक्स, उससे रिलेटेड वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। जब वो वर्कशीट्स आपको दे दी जाती है, आप सॉल्व करते हो, आपको टाइम दिया जाता है, देन आप लोगों की वो वर्कशीट्स लाइव लेक्चर्स में भी सॉल्व करवाई जाती हैं। फिर आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, ताकि आपकी हर सिंगल टॉपिक की इवैल्यूएशन हो सके। फिर आप लोगों से हम लोग इतने एमसीक्यूज सॉल्व करवाते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर में हमारे एमसीक्यूज जो हैं वो बिल्डअप हुए हुए हैं, वो इस तरीके से हुए हैं कि आप लोग उन 100 क्वेश्चन को विद इन 100 मिनट्स सॉल्व करना और टाइम मैनेज करना, स्ट्रेस मैनेज करना और एमसीक्यूज पे ग्रिप करना आप लोग सीख जाते हैं। हम आपकी प्रैक्टिस इस कदर करवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम फैसिलिटीज़ का जो हम बैच के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये उसी का नतीजा होता है कि हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स इतने टफ कंपटीशन के अंदर भी बहुत ब्रिलियंट मार्क्स सिक्योर करते हैं। हम लोगों ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि यूईटी ईकेट 1 जो है इस बार मुश्किल आएगा। इससे पहले हम जब भी ये ट्रेंड रहा है एक यूईटी का कि वहाँ पे ईकेट 1 इजी और ईकेट 2 मुश्किल आता था, लेकिन इस बार हमने आप लोगों को पहले ही, आप लोग हमारी एंड गेम्स में जाके ये प्रूफ चेक कर सकते हैं, हमने आप लोगों को प्रिडिक्ट कर दिया था कि ईकेट 1 इस बार मुश्किल आएगा और बहुत मुश्किल आएगा। लेकिन इस मुश्किल और टफ कंपटीशन के अंदर भी, इस कदर मुश्किल ईकेट के अंदर भी हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ब्रिलियंट मार्क्स सिक्योर किए हैं। 350 प्लस में हमारे स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है। 300 प्लस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड 200 प्लस, 250 प्लस। यहाँ पे 300 प्लस और 200 प्लस मार्क्स और 250 प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स का, अगर उनका जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स बहुत ब्रिलियंट है, तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका एडमिशन जो है वो यूईटी के अंदर सिक्योर हो जाए। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड 300 प्लस फ्रॉम आवर बैच एंड दे ऑल आर द बैच स्टूडेंट्स। अभी जो यूट्यूब की कम्युनिटी है, वो यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता रहे हैं कि हमारे भी अच्छे मार्क्स आए हैं, हम लोगों ने भी आपके यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशंस की और हम लोगों ने इतने मार्क्स अचीव किए। अगर हम लोग आपको यूट्यूब के ऊपर इतना क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो देन इमेजिन कि आप लोगों को बैच के अंदर किस तरह का आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप लोग भी ईकेट के अंदर अपना स्कोर बूस्ट अप करना चाहते हैं, देन you have just last date to 10th May. You just have one day left in registration in our batch 4.0। डियर स्टूडेंट्स, इस बैच के अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन 10th मई 2026 है और आप लोगों के पास सिर्फ एक दिन रह गया है। सो डोंट मिस आउट दिस चांस टू अपेयर और रजिस्टर योर सेल्फ इन आवर प्रीमियम बैच 4.0। आप लोग अगर अपना एडमिशन यूईटी में सिक्योर करना चाहते हैं और ईकेट 2 के अंदर अपने 300 प्लस मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हो, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है 0304 0666000, इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हो और बैच के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास लास्ट चांस है। अगर आप लोगों ने खुद को अभी तक इस बैच के अंदर इनरोल नहीं करवाया, तो जल्द अज जल्द इस बैच का हिस्सा बने और इस बैच के अंदर अपनी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस पैरेलल टू योर बोर्ड स्टार्ट करें। दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस। अल्लाह हाफ़िज़।